नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज जो मैं लेके आया हूं वो एक इतनी महत्वपूर्ण बात है और एक महत्वपूर्ण तरीका है पढ़ाई का। अगर ये तरीका आपने सही तरीके से लागू कर लिया तो मान के चलिए आपने लाखों विद्यार्थियों को अपने से पीछे कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ न केवल एक मेहनत की आवश्यकता है बल्कि एक स्मार्ट स्टडी की भी बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको जो आज मैं तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है और चाहे 1 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे, ये करना है। क्योंकि ये कर लोगे तो उसके बाद में आपको आपकी सफलता आईने की तरह साफ दिखने लग जाएगी और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये पेपर हम कैसे कवर करेंगे। बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। बस तरीका आपको ये अपनाना है। इसके लिए चाहे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे मालूम है, लेकिन उसके बावजूद आपको जो लाभ मिलने वाला है ये बहुत बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तरीका मैं बता रहा हूं उसके लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। बिल्कुल प्रिंट निकला के रखो, आप बिल्कुल ऐसे प्रिंट आपके पास रहे, द बेस्ट है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत ही समझदार हैं, तो प्रिंट तो आपके पास होगा, और नहीं तो निकलवा लेंगे। ठीक है। दूसरी बड़ी जो बात होगी, जो चीज़ आपको चाहिए वो ये कि आपके पास, चाहे ये हो सकता है पूरे प्रिंट न निकलाएं, तो पेपर फर्स्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके तहत ही बता रहा हूँ कि आपके पास आरपीएससी की ऑथेंटिक वेबसाइट से पिछले सालों के डाउनलोड पेपर जो हैं वो होने चाहिए। ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे पहले तो। अब उसके बाद क्या करना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, बड़े गौर से सुनेगा और बहुत ही काम की है। अगर आपने कर लिया तो मैं फिर से कह रहा हूँ आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ दोगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पेपर का विश्लेषण करना है। और करने के लिए 2 चीज़ें मैंने बताई, पेपर होना चाहिए और सिलेबस होना चाहिए। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस का एक पॉइंट लिखना है यहाँ, नंबर 1 और 1 डाल करके। और सिलेबस का पहला पॉइंट है आपका राजस्थान की लोकेशन एंड एक्सटेंट, है ना, स्थिति और विस्तार लिखा हुआ है। रिलीफ फीचर को भी इसमें ले सकते हैं आप, जुड़ा हुआ विषय है। तो जहां पे कोमा खत्म हो रहा है वो पॉइंट आपका, बस इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, एक पॉइंट मान लो उसको, क्योंकि 1% पक्का उसमें से लगभग 1% आता ही है, एक टॉपिक जो दिया है उसमें से। ठीक है, तो वो इसको लिखो, पहले तो लिख लिया। अब आपको करना यह है कि उसको लिखने के बाद हर पेपर में देखना है कि इस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अगर आपने सारे क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जैसे जो भी एग्जाम है जिस साल की है, एग्जाम का वर्ष लिखना है, पेपर का वर्ष, मैंने ये नंबर डाले हैं, लेकिन आपको क्या लिखना है, उस वर्ष को लिखना है जिस वर्ष का आपका पेपर है। फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद, और ऐसे करके 5-7 जितने भी पेपर हैं वो सारे नंबर से डाल लीजिए और एक एक क्वेश्चन को चेक कीजिए कि ये सिलेबस था और इस सिलेबस का ये क्वेश्चन आया था। भाई ये टॉपिक था सिलेबस का और इस टॉपिक में क्वेश्चन था, फिर ये अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, ऐसे एक एक क्वेश्चन आपको लिख लेना है, लिखना है लिखित में। ठीक है ना, इसको बिल्कुल ऐसे लापरवाही में मत लेना। ठीक है, जैसे कि कॉफी है तो कॉफी सीधी है, सीधी कॉफी में कैसे लिखे, बिल्कुल टेढ़ी कर लीजिए और सिस्टमेटिक रूप से लिखिए, चाहे बड़ा पन्ना लेना पड़े, कैसे भी करें, सिस्टम से करना उसको। ठीक है, और सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा, और वो फायदा क्या है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अब जब भी आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपका ध्यान पूरी तरह से, जब भी पढ़ेंगे चाहे कितना भी, लेकिन डायरेक्टली आपका ध्यान उसी प्रकार के क्वेश्चंस पर जाएगा और इतनी जबरदस्त तरीके से जाएगा कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। हर क्वेश्चन याद होगा और हर टॉपिक में से आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि क्या चीज पूछी जा रही है और किस प्रकार का क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। अब पूरी एकाग्रता से आप पढ़ेंगे और आपका जो सिलेबस है ना उसको सिस्टमेटिक आप तैयार कर पाएंगे। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि अगर जिस स्टूडेंट ने ऐसा कर लिया तो पक्का वो लाखों विद्यार्थियों को, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बात तीसरी बार दोहरा रहा हूं, मैं लाखों विद्यार्थियों को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि पढ़ने को लोग यूं ही पढ़ जाते हैं, पढ़ते खूब है लेकिन तरीका नहीं होता।
और स्मार्ट स्टडी नहीं होना एक सबसे बड़ा नुकसान होता है। एक कंपटीटर के लिए आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, और उनमें से एक छोटी सी बात थी लेकिन बड़ी ही काम की थी, एक गोल्डन बात थी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। और मैं कह रहा हूं अगर जिस स्टूडेंट ने किया, अब मैंने तो कहना था, अब करना आपके हाथ में है। जितने स्टूडेंट ऐसा कर लेंगे उनको पक्का लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।